नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण श्रीवास्तव और कानून में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही न्याय की सबसे बड़ी जीत होती है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग कहेंगे कि सच में लखनऊ की पुलिस ने इस बात को साबित करके दिखा दिया है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2025 से। लखनऊ का गोमती नगर, सुबह सुबह का वक्त था। कुछ लोग एक रिटायर आईएएस अफसर के घर के बाहर से गुजर रहे थे। तभी कुछ लोगों की नजर उनके घर के बाहर बाउंड्री वॉल पर पड़ती है, जहां पर एक महिला चुपचाप दीवार का टेक लगाकर ऐसे बैठी हुई थी और कई घंटे से वो हिल भी नहीं रही थी। वो बस चुपचाप एक ही जगह पर बैठी हुई थी और किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही थी। दोस्तों, पहले तो जो आने जाने वाले लोग थे, जो राहगीर थे, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये महिला यहाँ पर बैठकर आराम कर रही होगी, इसको कोई तकलीफ होगी। लेकिन जब धीरे धीरे करके कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बीतने के बाद भी जब उस महिला के शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है, तो आसपास के जो दुकानदार होते हैं उन लोगों को शक होता है कि हो ना हो जरूर उस महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, कहीं वो मर तो नहीं चुकी है। अब दोस्तों, इसके बाद होता क्या है कि कुछ राहगीर उस महिला के पास जाते हैं, उस महिला को दूर से आवाज लगाते हैं। लेकिन जब महिला कोई आवाज नहीं देती है तो ये लोग तुरंत क्या करते हैं कि पुलिस को फोन करते हैं और इस घटना की सूचना देते हैं कि साहब देखिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है, घर के बाहर एक औरत पड़ी हुई है, ना तो बोल रही है ना तो हिल डुल रही है। दोस्तों, उस समय करीब सुबह के 9 बज रहे थे और जब ये बात गोमती नगर के पुलिस को पता चलता है कि वहां आईएएस अफसर के घर के बाहर बाउंड्री वॉल के बाहर एक महिला ऐसे पड़ी हुई है, तो दोस्तों पुलिस वाले तुरंत टाइम से मौके पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी महिला को आवाज लगाना शुरू करते हैं, महिला को हिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, महिला कोई भी जवाब नहीं देती है। जब पुलिस वाले उस महिला का नब्ज से चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, वो महिला मर चुकी है। अब दोस्तों, जैसे ही इस बात की जानकारी वहां आसपास के लोगों को होती है, दुकानदारों को होती है, आने जाने वाले लोगों को होती है कि इस महिला की मौत हो चुकी है, तो दोस्तों वहां पर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है और पुलिस वाले क्या करते हैं कि पूरे इलाके को बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं ताकि कोई सबूत मिल जाए। एक एक करके सीसीटीवी कैमरे से फोटोज निकलवाई जाती है और फिर उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये महिला कौन थी और इसके साथ ऐसा क्या जुल्म हुआ था जिस वजह से इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस वाले कई घंटे तक बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं और करीब रात के 8 बजे के आसपास पुलिस वालों को जाकर कहीं एक छोटी सी सफलता मिलती है और इस महिला की पहचान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस वालों को पता चलता है कि यह महिला अलीगंज की रहने वाली थी। जब पुलिस वाले इस महिला के घर वालों को सूचना देते हैं तो घर वालों को जब जानकारी होती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग घर से भागते हुए पोस्टमार्टम हाउस में आते हैं उस महिला से मिलने के लिए और वहां भी लोगों की लाइन लग जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है और एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। जब उस महिला का जो भाई होता है वो पुलिस वालों के सामने आकर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करता है तो पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। महिला का भाई पुलिस वालों को बताता है कि उसकी बहन काफी लंबे समय से एक आदमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। महिला का भाई शक जताते हुए पुलिस वालों से कहता है कि शायद हो सकता है कि इस घटना के पीछे मेरी बहन के लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर का हाथ हो सकता है। महिला का भाई ये भी बताता है कि 30 नवंबर की रात को मेरी बहन का जो पार्टनर है वो मेरे घर पर फोन किया था और बोला था कि तुम्हारी बहन कहीं भाग गई है, कहीं गायब हो गई है, तुम लोग जाकर उसको ढूंढ लो। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात गोमती नगर की पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं। उनके मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आता है। दरअसल दोस्तों, पुलिस वालों को ये बात पता चलता है कि महिला का जो भाई है वो कुछ बोला नहीं है, वो सारी बातें झूठ है। महिला का जो पार्टनर है वो कभी भी महिला के घर पर फोन किया ही नहीं था और इस घटना में उसका कोई भी हाथ नहीं है। यानी कि दोस्तों, पुलिस वालों को इस बात का पता चल जाता है कि महिला का जो पार्टनर था जिसके साथ वो लिविंग में रहती थी, उसके मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। अब जो लखनऊ की पुलिस है इस मामले को एक अलग तरीके से जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले इलाके के जो
जो 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके फोटोज निकलवाए जाते हैं। तो आखिरी फोटोज में यानी कि 1 दिसंबर की रात करीब 3 बजे के आसपास एक ई रिक्शा में बैठे हुए 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए गोमती नगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि वो महिला रेलवे स्टेशन के बाहर इन दोनों से बात कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले लोकेशन के आधार पर और मोबाइल डेटा के आधार पर दोनों ऑटो रिक्शा में जो बैठे हुए लोग थे उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तब जाकर एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आता है। दोस्तों उन दोनों में से एक व्यक्ति का नाम देवेंद्र होता है और एक व्यक्ति का नाम सूरज होता है। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जो देवेंद्र है वो रात को अपने घर से ई रिक्शा से शराब लेने के लिए निकला हुआ था, लेकिन जब देवेंद्र रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है तो महिला उसको हाथ मारकर उसका ई रिक्शा रुकवाने लगती है, जिसके बाद देवेंद्र अपना ऑटो रिक्शा रोक देता है। उसके बाद वो महिला ऑटो रिक्शा में बैठती है, दोनों के बीच में बातचीत होता है। इसके बाद जो देवेंद्र है वो महिला के साथ अलग मूड में, छेड़खानी वाले मूड में उस महिला से बातचीत करने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकली होगी, तुम मेरे साथ ये सब काम करोगी तो मैं तुमको दारू भी पिलाऊंगा और 1000 रुपया भी दूंगा। अब दोस्तों जैसे ही ये बात वो महिला सुनती है कि ये मुझे दारू भी पिलाएगा, एंजॉय भी कराएगा, पैसा भी देगा, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जो देवेंद्र है वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जिसका नाम सूरज होता है, उसको फोन करके बुलाता है, वो भी 1000 रुपए देता है और ये फिर तीनों लोग मिलकर एक साथ एक झोपड़ी के अंदर जाते हैं और लगभग 2 से 2.5 घंटे तक बैठकर ये लोग दारू शराब पीते हैं और जब नशे में धुत हो जाते हैं और दोस्तों जब दोनों का काम हो जाता है तो महिला पैसे का डिमांड करती है। वो कहती है कि जिस पैसे की बात हुई थी वो पैसा मुझे दे दो। तब दोस्तों देवेंद्र और सूरज उसको पैसा देने से मना करते हैं, जिसके बाद महिला और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में बहस होने लगता है। जब देवेंद्र पैसा देने से मना कर देता है और उसको ऐसे धक्का मारकर झोपड़ी से बाहर निकालने लगता है तो दोस्तों महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और धमकी देने लगती है कि अगर तुम लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगी। अब दोस्तों जैसे ही ये बात देवेंद्र सुनता है, देवेंद्र उस समय नशे में धुत था और जब ये बात सुनता है कि महिला यहाँ पर पुलिस को बुलाएगी तो देवेंद्र क्या करता है कि बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि दारू पी रखा था, ऊपर से लड़की का मामला था। अब देवेंद्र उसको ऐसे जोर से धक्का मार देता है और धक्का मारने की वजह से ये जो महिला है इसका जो सर है वो दीवार से टकरा जाता है और ये महिला बेहोश होकर उसी झोपड़ी के अंदर जमीन पर गिर जाती है। अब दोस्तों देवेंद्र और सूरज को लगता है कि महिला बेहोश हो गई है, कुछ देर में उठ जाएगी और अपने घर चली जाएगी। जब कुछ देर का वक्त गुजरता है, इन दोनों का थोड़ा नशा कम होता है और जब महिला को ये लोग बेहोशी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पानी छिड़कते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो महिला नींद से बाहर नहीं निकलती है तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अपने दोस्तों को फोन करके सलाह लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्या किया जाए। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि तुम लोग उसको ले जाकर छोड़ दो। अब दोस्तों होता क्या है कि ये दोनों मिलकर रात के करीब 3 बजे के आसपास इस महिला को ई रिक्शा में अपने बैठाते हैं और बैठाकर उस झोपड़ी से कुछ दूर लेकर जाते हैं और एक सड़क के किनारे उसको, यानी कि जो IAS अफसर का घर था, उनके घर के बाहर उस महिला को बैठा देते हैं। और दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि जब इस महिला को होश आएगा, जब इसकी तबीयत ठीक होगी तो हो सकता है कि ये उठकर अपने घर चली जाएगी। ये दोनों यही सब सोचकर उस महिला को वहां पर छोड़कर वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तब जाकर इन दोनों को पता चलता है कि हम लोग जिस महिला को छोड़े थे उस महिला की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात की जानकारी इन दोनों को होती है तो ये दोनों तुरंत ऑन द स्पॉट शहर छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों लखनऊ की पुलिस मात्र कुछ ही दिनों के अंदर सटीक जांच पड़ताल करती है और कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे केस को सुलझा देते हैं और दोस्तों फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों आज लखनऊ की पुलिस इस बात को साबित कर दी है कि न्याय वही है जिसमें निर्दोष की रक्षा किया जाए और जो दूसरा दोषी है उसको सजा दिया जाए। तो दोस्तों ये था लखनऊ का एक चौंकाने वाला मामला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।